everyone, welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with another chapter और आज का हमारा चैप्टर है क्लास 4th की बुक इंग्लिश फिर से और हमारे चैप्टर का नाम है सेविंग द बर्ड्स। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले चैप्टर के टाइटल के बारे में जान लेते हैं। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? सेविंग द बर्ड्स। सेव का मतलब क्या होता है? बचाना, और बर्ड्स का मतलब क्या है? पक्षी। तो हमारे चैप्टर का टाइटल है पक्षियों को बचाना। चैप्टर में क्या इंटरेस्टिंग रहेगा पढ़ना? दैट इज अ मैन हु इज वेरी काइंड हार्टेड, ही विल सेव सम बर्ड्स। वो कुछ पक्षियों को बचाते हैं। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। So let's start. For starting the chapter, we have a warm-up activity, and what's that? Actually, look at the pictures of these great personalities. हमें कुछ लोगों की पिक्चर शो की गई है, and we have to tell something about that. हमें उनके बारे में कुछ बताना है. For example, the first image of महात्मा गांधी. जो पहली पिक्चर है हमारे पास वो है महात्मा गांधी की. And who don't know about महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता? Mahatma Gandhi was the only person who helped us to get freedom without any sword and war. बिना किसी तलवार, हथियार और युद्ध के उन्होंने भारत देश को आजादी दिलाई. नेक्स्ट इमेज इज ऑफ मार्टिन लूथर. तो मार्टिन लूथर कौन थे? ओके, मार्टिन लूथर एक जर्मन थियोलॉजिस्ट, एक प्रिस्ट थे जो कि अमेरिका में लोगों के अधिकारों के प्रति क्या करते थे? वो एक एक्टिविस्ट थे. ओके, नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, वरना उससे पहले वहां पे श्वेत और अश्वेत के बीच रंग भेद की नीति थी. सिर्फ जो व्हाइट लोग होते थे उन्हीं को ही किसी भी पोस्ट का अधिकार था, और वो लोग बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे ब्लैक लोगों को. मतलब जो अश्वेत लोग होते थे उनको बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे. लेकिन जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने इन सब के खिलाफ आवाज उठाई और वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने. नेक्स्ट है हमारे पास सेंट मदर टेरेसा. ये कैथोलिक नन थी, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता ली और कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और सालों तक गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की उन्होंने मदद की. ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई आर दीज पीपल थॉट ऑफ एज हीरोज? इन लोगों को हीरो क्यों माना जाता है? पिक द रीजन फ्रॉम दीज ऑप्शंस. हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे दे हैड टैलेंट. इनके पास टैलेंट था. दे वर काइंड एंड सेल्फलेस. वो बहुत ज्यादा दयालु थे और हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे. दे वर्क टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. वो सोचते थे कि इस संसार को इंसान के रहने के लिए एक अच्छा स्थान बनाया जाए. दे रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स. उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले. तो होना चाहिए दे वर काइंड एंड सेल्फलेस. दे वर्क टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर सम ऑफ द क्वालिटीज यू थिंक अ ग्रेट पर्सन शुड हैव? आपको क्या लगता है जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो एक महान व्यक्ति होता है, उसके पास ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं? आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. अब हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की. We'll now read about an incident from the life of Abraham Lincoln, the 16th president of United States of America. अब हम अब्राहम लिंकन के जीवन से एक छोटी सी घटना उठाने वाले हैं. अब्राहम लिंकन कौन है? यूएस के 16th प्रेसिडेंट. ओके, Abraham Lincoln had fought for the rights and independence of unprivileged people. जो लोग होते थे, असहाय लोग होते थे, या जो लोग अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे, अब्राहम लिंकन जो है उन लोगों का नेतृत्व करते थे और उनके अधिकारों के लिए लड़ते थे. अब चैप्टर की शुरुआत होती है. वन डे इन स्प्रिंग. स्प्रिंग का मतलब क्या है? वसंत ऋतु का समय. तो एक बार वसंत ऋतु के समय में 4 men were riding on horseback. 4 लोग घोड़े की पीठ पर चढ़कर जा रहे थे. तो अब्राहम लिंकन पेशे से एक लॉयर थे. अ कंट्री रोड मतलब वो किसी काम के सिलसिले में, किसी केस के सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और चारों ही लॉयर किस पे थे? घोड़े पर थे. These men were lawyers. ये सारे आदमी कौन थे? लॉयर्स थे, वकील थे. And they were going to the next town to attend court. और वो अगले या फिर दूसरे टाउन जा रहे थे कोर्ट, दरबार या किसी सभा को अटेंड करने. It had been raining the previous night. पिछली ही रात से काफी बारिश हो रही थी. And the ground was very soft. और जमीन जो है वो काफी सॉफ्ट हो चुकी थी, कोमल हो चुकी थी. Water was dripping from the trees and the grass was wet.
पानी कहाँ से बह रहा था, मतलब जैसे क्या होता है जब बारिश होती है तो पेड़ों की पत्तियों पे पानी की बूंदें जमा हो जाती है, जब हम उसको हिलाते हैं तो पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं, तो पानी की बूंदें अभी भी पेड़ों से नीचे गिर रही थी और घास अभी भी गीली थी। The four lawyers rode along one behind another, जो चारों लॉयर्स थे वो एक के पीछे एक चल रहे थे। For the pathway was narrow, क्योंकि जो रास्ता था वो बहुत ही ज्यादा सकरा था। And the mud on each side of it was deep, और रास्ते के दोनों तरफ जो मिट्टी थी वो बहुत ज्यादा गहरी थी। They rode slowly, वो धीरे धीरे चल रहे थे। And talked and laughed and were very jolly, बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और बहुत ज्यादा खुश थे। As they were passing through a grove of small trees, और जैसे भी वो एक पेड़ों के छोटे से झुंड के पास से होकर गुजर रहे थे, they heard a great fluttering over their heads and a feeble chirping in the grass by the roadside, तो उन्होंने अपने सर के ऊपर बहुत तेज पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी और साथ ही में जमीन पर उनको पक्षियों के चिरप मतलब होता है जो छोटे पक्षी आवाज करते हैं उनको हम कहेंगे चिट चिट चिट, ये छोटे पक्षियों की आवाज है। Came from the leafy branches above them, उनके ऊपर जो भारी पेड़ों पे जो पत्तियां लगी हुई थी उनमें से आवाज आ रही थी। चिप 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 came from the wet grass, और चिप 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 उस गीली घास से आवाज आ रही थी। What is the matter here? क्या बात है? As the first lawyer, पहले वकील ने पूछा। Whose name was Speed, पहले लॉयर का नाम क्या है? Speed। Oh, it's only some old robins, अरे ये कुछ नहीं बस रॉबिन्स हैं, said the second lawyer, दूसरे वकील ने कहा। Whose name was Hardin, जिसका नाम क्या था? हरदिन या हार्डिन कह सकते हैं आप। The storm has blown two of the little ones out of the nest, तूफान की वजह से दो छोटे बच्चे जो हैं वो अपने घोंसले से नीचे गिर गए हैं। They are too young to fly, और वो उड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। And the mother bird is making great fuss about it, उसको क्या हो रहा है? उन छोटे बर्ड्स की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। What a pity, कितनी दया की बात है। They'll die down there in the grass, said the third lawyer, whose name I forget, जिसका नाम मैं भूल गया। तो जो तीसरा लॉयर है वो क्या कहता है कि ये बेचारे घास में मर जाएंगे। Oh well, चलो अच्छा है। They are nothing but birds, कुछ भी तो नहीं है, केवल छोटे पक्षी हैं, said Mr. Hardin, मिस्टर हर्दिन ने कहा। Why should we bother, हम क्यों दूसरों की टेंशन ले भाई। Yes, why should we, said Mr. Speed, मिस्टर स्पीड ने कहा हाँ हम क्यों दूसरों की टेंशन ले, चलो चलते हैं अपने काम में। The three men as they passed looked down and saw the little birds fluttering in the cold, तीनों ही आदमी वहां से गुजर जाते हैं और वो देखते हैं कि बेचारे जो छोटे पक्षी जो है वो जमीन में फड़फड़ा रही हैं। They saw the mother robin flying about and crying to her mate, और वो देखते हैं जो मदर रॉबिन है वो ऊपर हवा में उड़ रही है और अपने मेट, इट मीन्स जैसे क्लासमेट, रूममेट, ऐसे मेट का मतलब साथी, अपने साथी का इंतजार कर रही है, उसे बुला रही है। Then they rode on, talking and laughing as before, और वो वापस से ये सारी चीजें देखकर चल पड़ते हैं पहले की तरह हंसते मुस्कुराते हुए। In a few minutes, कुछ ही मिनटों में they had forgotten about the birds, वो उन पक्षियों के बारे में भूल जाते हैं। But the fourth lawyer, लेकिन चौथा वकील, whose name was Abraham Lincoln, जिसका नाम था अब्राहम लिंकन, stopped, रुका। He got down from his horse, वो अपने घोड़े से नीचे उतरा, and very gently took the little ones up in his big warm hands, उसने उन छोटे पक्षियों को अपने बड़े और गर्म हाथों में उठाया। They did not seem frightened, तो ऐसा लगा कि जैसे उन छोटे पक्षियों को बिल्कुल भी डर नहीं है। But chirp softly, लेकिन वो धीरे धीरे आवाज करते हैं। As if they knew they were safe, जैसे कि वो जानते हो कि वो अब सुरक्षित हैं। Never mind my little fellows, मेरे छोटे साथियों, चिंता की कोई बात नहीं है, said Mr. Lincoln, मिस्टर लिंकन ने कहा। I am going to put you in your own cozy little bed, मैं तुम्हें तुम्हारे छोटे से बिस्तर में वापस रखने वाला हूँ। Looked up to find the nest from which they had fallen, उसके बाद अब्राहम लिंकन ऊपर देखते हैं उन लोगों का घोंसला ढूंढने के लिए जिससे वो नीचे गिरे हैं। It was high, much higher than he could reach, ये बहुत ऊंचा था, इतना ऊंचा कि मिस्टर लिंकन वहां नहीं पहुंच पाते। But Mr. Lincoln could climb, लेकिन मिस्टर लिंकन चढ़ना जानते थे। He had climbed many a trees when he was a boy, जब वो एक बच्चे थे, मीन्स in his childhood, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों पर चढ़ाई की है।
He put the birds softly one by one. उसने एक एक करके उन पक्षियों को बहुत ही सहजता से रखा. In their warm little home, उनके छोटे से गर्म घर में. Two other baby birds were there. वहाँ पे 2 अन्य पक्षी भी थे, छोटे पक्षी. That had not fallen out, जो नीचे नहीं गिरे थे. All cuddled down together and were very happy. सारे एक साथ मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं. Soon the 3 lawyers who had ridden ahead stopped at a spring to give their horses water. और जो तीनों लॉयर जो कि आगे चल गए थे वो रुकते हैं अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए. Where is Lincoln? asked one. एक ने पूछा लिंकन कहाँ है? All were surprised to find that he was not with them. सभी हैरान थे कि लिंकन उनके साथ नहीं है. Do you remember those birds? said Mr. Speed. Mr. Speed ने कहा क्या तुम्हें वो पक्षी याद है? Very likely he has stopped to take care of them. मेरे हिसाब से तो वो वहां रुक गया है उनका ध्यान रखने के लिए. In a few minutes, Mr. Lincoln joined them. कुछ ही मिनटों में मिस्टर लिंकन उन्हें ज्वाइन करते हैं, उनके पास आ जाते हैं. His shoes were covered with mud. उनके जूतों में मिट्टी लगी हुई थी. He had torn his coat on the thorny tree. उस कटीले पेड़ पर चढ़कर उन्होंने अपना कोट फाड़ लिया था. Hello Abraham, said Mr. Hardin. Mr. Hardin ने कहा, Hello Abraham. Where have you been? कहाँ थे तुम? I stopped a minute to give those birds to their mother. He answered. उसने जवाब दिया कि मैं उन पक्षियों को उनकी माँ के हाथों में सौंपने के लिए रुक गया था, तो थोड़ा लेट हो गया. Well, he always thought you are a hero. We always thought you are a hero. चलो अच्छा है, हमें तो हमेशा से ही लगता था कि तुम एक हीरो हो. Now we know it, पर हम जानते हैं. Then all 3 of them laughed loudly. तीनों ही बहुत जोर से हंसते हैं. They thought it is so foolish that a strong man should take so much trouble just for some worthless young birds. उन्हें लगता है कि कितना मजबूत आदमी अगर बिल्कुल मतलब वर्थलेस जिनकी कोई कीमत ही नहीं है ऐसे छोटे पक्षियों के बारे में अगर चिंता करता है तो वो बेवकूफ है. जेंटलमैन, said Mr. Lincoln. मिस्टर लिंकन ने कहा, सज्जन व्यक्तियों, I could not have slept tonight if I had left those helpless little robins to perish in wet grass. मैं आज रात नहीं सो पाता अगर मैं उन छोटे रॉबिन्स को उस गीली घास में मरने के लिए छोड़ देता. So this is the quality of a great man, a gentleman, or you can say a hero. कि वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं without thinking of their own self. अपनी कभी नहीं सोचते हैं, वो हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते हैं. So this quality make them great. Okay. Now we're gonna do the hard words and then we'll do the word meanings. Okay. So let's start. I have written the hard words already. Let's understand them. What are these? So first I have written previous. It means पिछली. Okay, या पिछला. नेक्स्ट इज ड्रिपिंग. ड्रिपिंग बना है ड्रॉप से. ड्रॉप का मतलब क्या होता है? बूंद. ऐसे ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद करके. ओके. नेक्स्ट नैरो का मतलब होता है सकरा. स्टॉप रुका. जेंटली सहजता से या सॉफ्टली कोमलता से. फ्राइटेंड डरना या डरे या डरना. फॉलन गिरा हुआ या गिरना. नेक्स्ट इज कडल्ड. इट मीन्स हग करना. सरप्राइज्ड इट मीन्स हैरान या स्तब्ध. टेकन अबैक हम कह सकते हैं. नेक्स्ट इज थॉर्नी. इट मीन्स जिसमें बहुत सारे कांटे. ओके. नाउ वी गोना डू द वर्ड मीनिंग्स. नाउ वील अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग्स. व्हाट इज आवर फर्स्ट वर्ड मीनिंग? फ्लटरिंग. इट मीन्स साउंड ऑफ विंग्स बीटिंग. पंखों के फड़फड़ाने की आवाज. नेक्स्ट इज फीबल वीक. कमजोर धीरे या मंद. हार्डली लाउडली जोर से. वर्थलेस ऑफ नो वैल्यू जिसकी कोई कीमत ही नहीं हो. नेक्स्ट इज पैरिस. इट मींस डाई मरना. ओके. नाउ वी गोना डू टिक द करेक्ट ऑप्शन. ओके. देन व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? दिस स्टोरी इज मेनली अबाउट. सो विल राइट द काइंडनेस ऑफ अब्राहम लिंकन. द काइंडनेस ऑफ Abraham Lincoln. Okay. What is next question? The mother bird was making a fuss because the baby birds were too young to fly. Okay. The baby birds were too young to fly. What is next? The other 3 lawyers thought that Lincoln was foolish. उनको तो ये लगा कि लिंकन क्या है? मूर्ख है. Okay. What is next question? Lincoln's act showed his kindness and gentleness.
काइंडनेस एंड जेंटलनेस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।